नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी तक हम पहुंचाते हैं आयुर्वेद के तमाम वो नुस्खे जो आपके लिए आज तक अनभिज्ञत है, यानी आपको पूरी तरह जानकारी नहीं होती जब किसी रोग के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आप परेशान ज़रूर होते हैं। जब आपको आपके ही रोग के बारे में पूरी जानकारी होगी, कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उसको शुरुआती दौर में पहचान सकते हैं और कैसे शुरुआती दौर में ही जब आपने रोग को पहचाना तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि रोग जैसी कोई भी चीज़ आपके साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ ना हो, क्योंकि जब भी परेशानी बढ़ती है, यानी परेशानी जब शरीर में शुरू होती है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लापरवाही की जाती है, तब जाकर वो रोग बनता है। इसीलिए रोग ना बनने देने के लिए हमें प्रयास करना है स्वयं से, और ये तब होगा जब हम जागरूक होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम वही जागरूकता पहुंचाते हैं, आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक बहुत सी जानकारी लेकर आएँ, आपको इस कार्यक्रम से जोड़ें। तो इसीलिए हमारा भी ये प्रयास रहता है कि आपके जो सवाल हैं उनका उत्तर आपको इस कार्यक्रम में मिल सके। और इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा कि रोग नहीं होता तब तक जब वो शुरुआती दौर में होता है, वो एक परेशानी के तौर पर होता है, ध्यान न दे पाने की वजह से वो रोग बनता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एक समस्या है पैर डगमगाना, लड़खड़ाते हैं पैर, सही चल रहे होते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि डिसबैलेंस हो रहे होते हैं, असंतुलन बनता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके का, एक तो कभी कभार असंतुलन हो गया तो एक समझ में आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डगमगाना, लड़खड़ाना, इस तरीके की समस्या जब ज़्यादा होने लगती है तो क्या ये किसी रोग की निशानी होती है, और अगर है तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, पैर डगमगाने का कारण एक नहीं है, इसके अनेक कारण हैं। जी। पहला कारण तो है कि आप नशा कर रखा है। नशे में कभी भी आप साफ नहीं चलते, पैर डगमगाएंगे। बिल्कुल। दूसरा है कि आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, खुराक है नहीं, सिर टूट गया, थकावट हो गई, तो वे पैर डगमगाएंगे। बिल्कुल। तीसरा कारण है आप सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, तो भी सिर डगमगाएगा। परंतु शरीर चाहे कैसे भी डगमगा रहा, हमने उसको संभालना है, तो उसका उपचार बताऊंगा। जी। ऐसे तो हमारे पास इसके लाखों उपचार हैं, परंतु उपचार वही करना चाहिए जो आसान से आसान हो और जो आपको सुविधा अनुसार मिल जाए। तो इस रोग को निपटाने के लिए, डगमगाने से रोकने के लिए, शरीर को स्थिर करने के लिए गाय के दूध का मट्ठा एक किस्म का अमृत है। जब भी आपको ऐसी हरकत हो, चाहे नशे से है, चाहे थकावट से है, चाहे किसी कारण से है, तो आप दातन कूड़ा करके एक गिलास ताज़ा मट्ठे का लें, न खट्टा हो न ज़्यादा मीठा हो। अब इसको पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगा दें। जब आप इसको पिएंगे तो पीते पीते पैर के तलुए से सिर के बाल तक जिन नसों के अंदर कमजोरी आ चुकी थी
उनमें खून का सर्कुलेशन ऐसे भागेगा जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके नदी के किनारे साफ हो जाते हैं और नदी का पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है। ऐसे शरीर की नसें निर्मल होके और डगमगाना बंद हो जाता है। यदि आप इस क्रिया को प्रतिदिन करते हैं तो आप अंगद की भांति पाँव जमा देंगे, उसको जितनी मर्जी ताकत लगा दे दूसरा आदमी हिला नहीं सकता। जी। ये ताकत गाय के दूध के मट्ठे के अंदर है। परंतु इसके साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने सोने पे, जागने पे, योग पे और खान पान पे। रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सोना अति आवश्यक है। सुबह 4 बजे उठ के दातन कूड़ा करके पेट साफ होना उससे कोई मतलब नहीं। आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जई, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 1-1, 2-2 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई। यदि ये क्रिया शरीर में आप प्रतिदिन करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खाने पीने में दिन का खाना आपका 10 बजे तक हो जाए, सोने पे सुहागा, नहीं तो 12 बजे से पहले पहले खाना अति आवश्यक है। यह है पाचन शक्ति का स्रोत। 12 बजे के बाद आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, उसका खाना पूरा पचता नहीं है, फिर हमें रोगों से जूझना पड़ता है। असल में खाना आप सुबह सूर्य उदय होने के बाद और 12 बजे से पहले खाते हैं और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि नाज की 1 की रोटी नहीं चाहिए। नाज 3, 5, 7, 9, 11 जितने आप मिलाने चाहे उतने मिला सकते हैं। और इसका जो आटा है शनिवार को पिसाना और नाजों को पहले धो के सुखा लेना, फिर उसके बाद 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिलाने हैं। और आटा भी ऐसा पीसना जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, सरकता हुआ। जितने भूखा उतना आटा लेके गूंदना है, सख्त गूंद करके पानी के अंदर डाल देना, खुले पानी में। और इतने में आपने साग, सब्जी, दाल जो भी खानी बना लें। दालें खानी है तो छिलके वाली, सब्जियां खानी नरम छिलके वाली, और हरी सब्जियां पत्तेदार ज़्यादा खानी है। और इनमें छौंक नहीं लगाना कभी भी। यदि आपको चिकनाहट लेने की आदत है तो जब आप खाना खाने लगे तो 1 चम्मच आप उसमें चिकनाहट का डाल सकते हैं। या छौंक लगाना है तो आप जीरे का या हींग का उतना ही बर्तन में गर्म करें जितने वो भुना जाए। जैसे जीरा है तो जीरे के भी आपके पास 3 ग्राम से ज़्यादा जीरा नहीं होना चाहिए। हींग है तो आधे ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जाके पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं और नुकसान भी कोई नहीं करते। परंतु जब आप छौंक में प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, हरी मिर्च या कोई भी चीज़ उसके अंदर भून के खाते हैं या टमाटर भी उसमें भून के खाते हैं तो ये आपको नुकसान ही देंगे, लाभ नहीं देंगे। क्योंकि उसमें इनकी तकसीर जो बदल जाती है। हमें ना ज़्यादा ठंडी चीज़ खानी ना ज़्यादा गर्म खानी, तर गर्म चीज़ खाते हैं। कच्ची चीज़ें तर गर्म होती हैं तो हमें किसी रोग से जूझना नहीं पड़ता। हर एक रोग हमारे शरीर से कोसों मील दूर रहता है। परंतु जब जीव को स्वाद अच्छा देते हैं, चिकनाहट पे जोर ज़्यादा देते हैं, दिन का खाना खाते हैं 2:30, 3, 4 बजे, रात को खाते 10, 11 बजे, खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते घंटे 1.5 घंटे बाद, तो आपको रोगों से कोई नहीं बचा सकता।
मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं द्वारका सेक्टर 1 से आया हूँ। मेरे सर में मतलब नज़ला जमा हुआ था, मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता था। मैंने एलोपैथिक में काफ़ी 15-16 साल इलाज कराया, मुझे इससे कोई आराम नहीं पड़ा। अब मैंने गुरुजी के यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करा है। मुझे 2 महीने होने को है और मुझे लगता है मुझे 50-60% आराम हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं गुरुजी के यहाँ से अभी 10-15 दिन और दवाई खाऊँगा तो मुझे पूरा 100% आराम लग जाएगा। 15 साल से तबीयत खराब ही मेरी। अब आने के बाद में इतनी शुगर हो गई है, गुर्दे भी खराब हो गए। यूपी का रहने वाला हूँ, जिला संभल का। अब सबसे पहले दिल्ली बतरा में 3 दिन दिखाया, आईसीयू में रखा रहा। उसके बाद में बजीदिया में दिखाया और राम लोहिया में 16 दिन इलाज चला मेरा। 3 दिन मेरी डायलिसिस हुई, उसके 3 दफ़ा डायलिसिस हो गई मैं। उसके बाद में सबने मना कर दिया। फिर आन के एक हमारे मिलने वाले रिश्तेदार, उन्होंने बताया उनके पैर ख़राब हो गए, बाबा के यहाँ उनके पैर सही हो गए। उन्होंने कि मैं एक दफ़ा बाबा जी को और दिखा दो, एक दफ़ा दिखा के देख लो। हम आ गए वहाँ को। उसके बाद में 2-2, 3-3 महीने मुझे लेके क्या मैं लैट्रिन में लेके जाते हर जगह आज भी, और पूरा सब सूझ गया। बाबा ने फिर लेप करवाया मेरे लिए 10-15 दिन। उसके बाद में फिर बिल्कुल पेट मेरा सही हो गया, कपड़े बिल्कुल ढीले हो गए। उसके बाद में आज क्या मैं चल फिर रहा हूँ मैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उन पर हम बात करते हैं। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है शांति प्रसाद जी ने, और ये जानना चाहते हैं कि काफ़ी समय हो गया, लगभग 1.5-2 महीने हो गए हैं, पेट बहुत फूलता है और इतना फूलता है ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर हो गया हो, और इसके एवज में फिर दवाइयाँ लेनी होती हैं और इमरजेंसी में फिर डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ता है, इंजेक्शन्स लगते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरीके की जो समस्या है वो कैसे ठीक होगी। हालांकि डॉक्टर्स ने कोर्स बताया है, कोर्स काफ़ी महंगा भी है, और बताते हैं कि क्या आयुर्वेद के माध्यम से मैं इस रोग को, अगर ये रोग है तो क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी का, चाहे नेचुरल का, चाहे एलोपैथी का, इसमें सिर्फ बिजनेस है। रोगी जो बताएगा, मशीन ने बताएगी, उसके अनुसार दवाइयाँ देती हैं। उन दवाइयों से आपको लाभ हो ना हो, उनका बिजनेस चलता रहेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, इसमें बिजनेस नहीं है। इसमें जो रोग किसी की समझ से बाहर है उसका उपचार किया जाता है। और यहाँ पे मुंह से नहीं बोलना पड़ता रोगी को कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मशीनों की रिपोर्ट दबानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, ये परहेज हैं, परहेज करेंगे दवाई देंगे आराम मिलेगा, परहेज नहीं करेंगे दवाई नहीं देते, आराम कहाँ से मिलना। और यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी बीमारी मिलेगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी शरीर के अंदर नुक्स मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेंगी। किसी एक अकेले रोग की दवाई नहीं मिलेगी। फिर दवाई खाने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। 3:30 बजे एक्यूप्रेशर किया जाता है। पहले दिन रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है। अब आपके लीवर पे या तो स्वेलिंग है, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, या आपके लीवर के ऊपर चिकनाहट जमी है जिससे आपका खाना पचता नहीं है, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ा है। जब खाना पेट में जाके सड़ता है तो ये गैस बनती है। इसका उपचार आज पूरे संसार में किसी के पास है नहीं, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है, न मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा है, न कोबरे सांप का जहर। इसमें सिर्फ जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधों की छालें हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्तियाँ हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं।
और इन दवाइयों की विशेषता के दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है। और दवाइयाँ मैं खुद बनाता हूँ, मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, दवाइयाँ पेटेंट है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे आपको इंग्लिश दवाई का साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, ज़्यादा ले ली तो भी नुकसान है, कम ली तो लाभ नहीं है। परंतु दवाई चाहे कम लें चाहे ज़्यादा लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लाभ ही लाभ है। जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम जरूर मिलेगा। फिर जो नियम बताए जाएंगे नियम करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन से लेकर 15 दिन की जो दवाई दी जाएगी उसमें आपके शरीर में कम से कम 60% आपका रोग समाप्त हो जाएगा। और 15 दिन की दवाई और जाएगी, 1 महीने में ना रोग रहेगा ना दवाई खानी पड़ेगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, क्या शुभ नाम है आपका? बलजीत कौर। कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम चमकौर साहब से। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। थोड़ा तेज़ बोलिए, आवाज़ कम आ रही है आपकी। हाँ जी, हमारा बेटा है ना जो बहुत चिड़चिड़ापन से रखता है बहुत। जी, चिड़चिड़ापन होता है उसको? बहुत, उसको गुस्सा। बेटी भी ऐसी ही है, बेटा भी। कितनी उम्र है बच्चे की? बेटी 25 साल की है, बेटा 23 साल में है। दोनों के साथ एक ही समस्या है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अपनी मर्जी करनी, हमारी कोई बात नहीं मानने की, बस बहुत परेशान है हम। जी, देखिए बेटा, इसका एक कारण, इसके 4-5 कारण होते हैं। यदि किसी का जन्म के समय लगन से 11वें घर मंगल बैठता है तो किसी की मानता ही नहीं है। और यदि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, पेप्सी लिम्का अधिक पीते खाते हैं तो उससे जाके लीवर पूरा काम नहीं करता, सिर के अंदर नज़ला जमना शुरू होता है, उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब टीवी के माध्यम से तो ना मैं दवाइयाँ बेचता हूँ ना मैं उपचार करता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इनको मेरे आश्रम में लाएं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला ला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में, कान में, आँख में दवाई डाली जाएगी उसके बाद गुस्से में भी काफ़ी अच्छा परिवर्तन आएगा। क्योंकि गुस्सा जब दिमाग के अंदर जकड़न होती है, खिंचाव पड़ता है, भारीपन होता है तो रोगी के अंदर गुस्सा भयंकर आता है। जी, तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों के साथ बनी हुई हैं ये कहीं ना कहीं खान पान का नतीजा है। और जो लापरवाहियाँ शुरू में की जाती हैं बचपन में, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, माता पिता का ही जिम्मेदारी है और कर्तव्य है कि बच्चों का जो पालन पोषण है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए। पोषण तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व, उससे उनका पोषण किया जाए। बहुत सी जानकारी आपको लेनी होती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसकी कमी रही होगी जिसका खामियाजा बच्चों के स्वास्थ्य पर है इस समय। फ़िलहाल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इन बच्चों को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है रहमान अली जी हैं और 27 वर्ष की उम्र है। टीबी के पेशेंट हैं। टीबी हालांकि 2 बार ये कोर्स कर चुके हैं, लेकिन तब तक ठीक हो जाता है, जैसे ही कोर्स बंद होता है फिर से समस्या शुरू हो जाती है। और ये जानना चाह रहे हैं कि इनको शुरुआत जो हुई थी टीबी की वो 2019 में हुई थी, और अभी तक अगर वो इतनी लंबी बनी है तो क्या ये टीबी कोई और रूप भी ले सकती है? मतलब ये डर रहे हैं और पूछना भी चाहते हैं। देखिए, ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, मीट, मछली, शराब इस रोग को ऐसे बढ़ाती है जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क ज़मीन में नमी आने पर हरियाली बढ़ती है जी। और टीबी का इलाज, क्या किसी भी रोग का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ बिजनेस है। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का है, इसमें भी फार्मूले वही चल रहे हैं जो एलोपैथी में चलते हैं।
परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ तो ना तो रोगी बोलता है मुँह से कि मुझे तकलीफ़ है, ना ही कागज़ पत्र दिखाते हैं, ना किसी किस्म की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम आपके टीबी में कम से कम 20 से 25% का आराम उसी दिन मिल जाएगा। फिर जो आपको दवाइयाँ नियम से खाने की दी जाएंगे, नियम से दवाई खाते हैं तो 1 महीने में टीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। आपकी ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी हैं ये बिल्कुल दूर होती हैं, और जो भी आपको उपचार या जो भी आपको सलाह दी जाती है उन पर आप अमल करें। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर भी देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और हमारे इन कार्यक्रमों को आप फेसबुक के माध्यम से भी देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ख़ास तौर पर दर्शकों, मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को यानी संस्कृति टीवी को इस कार्यक्रम यानी स्वस्थ विचार को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं। और संस्कृति टीवी चैनल को अपने टीवी पर यानी टेलीविज़न पर ट्यून करने के लिए आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।